Hello, students. Very good morning to all of you. Now, in this video, I am just going to read the poem The Ice Cream Man. Here you can see the Ice Cream Man. The name of this poem is Ice Cream Man. Here you can see and read the and enjoy. This poem is very interesting. It is about the ice cream. जो गर्मी का दिन होता है ना, वो सबका फेवरेट होता है आइसक्रीम। कोई भी बाहर जाता है ना, अगर मार्केट में जाता है, अगर उसको आइसक्रीम दिखाई दे दिया तो उसे वो इंजॉय करना ही चाहता है। तो ये पोयम भी इस आइसक्रीम के बारे में है। तो चलिए इस पोयम को हम भी इंजॉय करते हैं। ओके। What a cold, sweet, and creamy, and wonderful to eat. Everyone's favorite treat, especially on a hot summer day, is ice cream. And everyone's favorite person might just be the ice cream man. Here you have to start. When summer's in the city and brings a blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street. Beneath his round umbrella, oh, what a joyful sight to see him fill the cones with mounds of cooling brown and white. Vanilla, chocolate, strawberry, or chili things to drink from bottle filled of frosty fizz, green, orange, white, or pink. His cot might be a flower bed of roses and sweet peas, the way the children cluster round as thick as honeybees. Okay, student, this is your poem, and this is the very interesting poem. Here you can see, read this poem loudly, and after that, try to understand the meaning of this poem. Let's see some here. You can see hard word meaning. So first, सी द मीनिंग। ब्लेज मीनिंग इज ब्राइट फ्लेम और फायर, है ना। जो ब्लेज है ना आपका पोयम में है, तो ब्लेज का मीनिंग होता है ब्राइट मतलब चमकीला, फ्लेम मतलब आग की लपटें या आग, है ना। ट्रंडलिंग है, ट्रंडलिंग मतलब मूविंग और स्मॉल बोट व्हील्स, जैसे कि एक बहुत ही छोटे पहिए के द्वारा जो गाड़ी चलती है ना, उसी को ट्रंडलिंग बोलते हैं। माउंट्स मतलब होता है हीप या पाइल, मतलब ढेर, किसी भी चीज़ का ज़्यादा गैदर होना ना, वो उसको हम बोलते हैं माउंट्स। फिर फ्रॉस्टी फिश होता है चिप्ड ड्रिंक मेकिंग हिसिंग बबलिंग साउंड, है ना। बबलिंग साउंड के साथ जो फिज होता है, मतलब कि हम जो भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह जब हम ओपन करते हैं तो एक बबलिंग आवाज़ आती है और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स की बूंदें, उसी को यहाँ पे दिया गया फ्रॉस्टी फिज। फिर आपका क्लस्टर होता है। क्लस्टर्स मीन्स होता है बेटा समूह, एक साथ गैदर होकर के कोई भी चीज़ें होती है ना, दिस इज कॉल्ड द cluster. So here you can see some hard word meaning of this poem, and read this hard meaning also and try to understand the meaning of the poem. Let's start the meaning of the poem. When summer in the city, जब शहर में गर्मी का दिन होता है, एंड ब्रिक्स अ ब्लेज ऑफ इट, और गर्मी बहुत प्रचंड होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी परेशान करती रहती है, गर्मी होती रहती है। द आइसक्रीम मैन विद द लिटिल कॉट, जो छोटे से कॉट से आइसक्रीम मैन आते हैं। छोटे से कॉट मतलब क्या होता है, जिनकी गाड़ी बहुत छोटी होती है, जिसके पहिए भी बहुत छोटे होते हैं और वो गाड़ी चल सकती है, तो उस कॉट के साथ जो आदमी आइसक्रीम मैन आता है, गोज़ ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट, और वो आवाज़ करते हुए, है ना। ट्रंडलिंग मतलब क्या होता है, आवाज़ करते हुए वो स्ट्रीट में, गलियों में जाते हैं। बेनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला, किसके नीचे, अपने छाता के, गोल छाता के नीचे। ओह व्हाट इज जॉयफुल साइट, तो कितना ही सुंदर दृश्य होता है। टू सीम हिम फिल द कोन्स विथ माउंट्स ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड व्हीट। टू सी हिम फिल, उनका जो उनको देखने के लिए, है ना, उनको देखने के लिए जो बहुत ही वो आनंदफुल पल होता है। और क्या क्या, फिल द कोन्स, जो कोन्स होते हैं वो जो भरे हुए कोन्स होते हैं, विथ माउंट्स ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट, जो बहुत ही ठंडे होते हैं, जो भूरे कलर के भी हो सकते हैं और वाइट कलर के भी होते हैं। और उनके जो नाम होते हैं, ब्रांड अलग अलग जो उनके नाम होते हैं ना आइसक्रीम के, उसका भी नाम दिया है वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक। ये सारी चीज़ें जो होती है, जैसे वनीला है, चॉकलेट है, स्ट्रॉबेरी है, ये सारी और यह बहुत ठंडी चीज़ें पीने के लिए होती हैं। फ्रॉम बॉटल फुल ऑफ
और फ्रॉस्टी फिश ग्रीन ऑरेंज वाइट और पिंक। बॉटल से भी जो बहुत ठंडे ठंडे चीज़ें होती है, जैसे फिज हो गया है ना, पेप्सी हो गई है ना, ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, तो ये भी क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं, ऑरेंज होते हैं, वाइट और पिंक, इस कलर में भी ये होते हैं और बहुत ही इनको पीने का इच्छा होता है गर्मी के दिनों में। हिज कॉट माइट ऑन बी ऑफ फ्लावर बेड। उसका कॉर्ड जो होता है, जो गाड़ी होती है आइसक्रीम मैन की, वो एक ऐसा फील होता है कि वो कोई फ्लावर का बेड हो, ऑफ रोजेस एंड स्वीट पीस, या उसमें रोजेस भी होते हैं या उसमें स्वीट पीस भी होते हैं, मीठे मीठे से उसमें दाने भी होते हैं। द वे द चिल्ड्रेन क्लस्टर राउंड एज थिक एज हनी बीज। और वो जो उनका कॉट होता है ना, गाड़ी जो आइसक्रीम बेचता है ना, उसके पीछे पीछे बच्चे इतने समूह में दौड़ते रहते हैं ना, जैसे मधुमक्खियाँ एक समूह में आपस में दौड़ती रहती हैं, उसी तरह ये बच्चे भी जो है ना आइसक्रीम की गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं या उनके पास चलते रहते हैं। सो स्टूडेंट्स, enjoy this poem, read this poem loudly along with read it with the explanation and try to understand the meaning of this poem. Thanks for watching this video.